हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? बच्चों मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बातचीत किया था। उसमें हमने देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है ना, और एरिया अंडर कर्व क्या होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप का भी सिग्निफिकेंस था और एरिया का भी सिग्निफिकेंस था। उसके पहले हमने पोजीशन टाइम ग्राफ देखा था, उसमें केवल और केवल क्या था, केवल और केवल स्लोप का सिग्निफिकेंस था, एरिया का सिग्निफिकेंस नहीं था। तो आज हम लोग जो है आ चुके हैं काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 18 में बच्चा, और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देखने वाले हैं? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखिए बच्चा, एक्सेलरेशन जो है वो वेरी कर रहा है ना। एक्सेलरेशन क्या है? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। अब देखिए कहानी, अब मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, पिछले लास्ट 2 वीडियो में हमने ऑलरेडी ये सब बातचीत कर रखा है कि स्लोप का सिग्निफिकेंस हमें चेक करना है और एरिया का सिग्निफिकेंस चेक करना है। अगर कुछ दोनों का सिग्निफिकेंस है, जिसका भी सिग्निफिकेंस है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो वाई वर्टिकल अगर आप पीछे का वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो कहानी आपको समझ में आ रही होगी। बच्चा हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको, अगर वाई वर्टिकल है और एक्स क्या बच्चा हॉरिजॉन्टल है, तो स्लोप क्या होता है? डी बाई डी एक्स, ये होता है स्लोप। और फिर हम लोग डेल्टा वाई बाई डेल्टा ए भी निकाल सकते हैं। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का भी सिग्निफिकेंस होता है, एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज ग्रेडियंट। और एक एरिया अंडर कर्व था बच्चा, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व का भी हमने जो है बातचीत किया था, है ना। वो क्या होता है? अगर y वर्टिकल हो, x हॉरिजॉन्टल हो, तो एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा? y इंटू डी एक्स हो जाएगा। बट कंडीशन क्या है? अगर ये y जो है x के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है, और हम लोग ग्राफ कहां पे, हम लोग एरिया कहां तक ले रहे हैं, इसके जो जो एंड है, जो फंक्शन का जो एंड है, उससे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे किस एक्सिस पे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। किस एक्सिस पे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो ये जो है y एज अ फंक्शन ऑफ x है, y एज अ फंक्शन ऑफ x है, मतलब y x पे डिपेंड कर रहा है। तो ये दोनों एंड पॉइंट हो गया। तो एंड पॉइंट से हम लोग x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये लाइन क्या हो गया बच्चा? ये लाइन परपेंडिकुलर हो गया और ये भी लाइन परपेंडिकुलर हो गया। अब ये जो एरिया आ रहा है इसको बोलेंगे एरिया अंडर कर्व। ध्यान रखेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं, y एक्सिस पे नहीं, याद रखिएगा कहानी। तो ये हो गया बच्चा एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर क्या होता है? एरिया अंडर कर्व क्या होता है बच्चा? इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। मतलब जो भी वर्टिकल है उसको लिखेंगे इंटू, y वर्टिकल है तो y इंटू जो भी हॉरिजॉन्टल है उसको d के फॉर्म में लिखेंगे dx। अब आइए देखते हैं, ये हमारा हुआ मैथमेटिक्स। अब आइए देखते हैं यहां से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। अगर है तो क्या है, और एरिया का कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। एरिया का कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, आइए देखते हैं, चेक करते हैं बच्चा। सपोज करिए एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन टाइम के साथ इस तरह से जो है चेंज हो रहा है। तो इस केस में, है ना, कैसे भी आप लिख सकते हो, कोई भी रिलेशन होता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में, कैसा भी वेरिएशन हो सकता है। हम लोग एक जनरल बातचीत कर रहे हैं, जनरल बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए बच्चा, स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे स्लोप अगर आप लिखेंगे तो स्लोप y, अब देखिए y वर्टिकल x हॉरिजॉन्टल, स्लोप क्या है? dy बाई डी एक्स। जो वर्टिकल है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, जो हॉरिजॉन्टल है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है बच्चा? वर्टिकल में क्या है? एक्सेलरेशन है, तो उसको न्यूमरेटर में dA, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको डिनोमिनेटर में बच्चा dA बाई dt। ऐसा तो हमने कोई कहानी अभी तक नहीं सीखा है ना, +2 प्लस, है ना, क्लास, है ना, +1 लेवल पे या +2 लेवल पे, ऐसा हमने कोई कहानी नहीं सीखा है। हमें क्या पता है? v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और a इक्वल टू v इंटू डी बाई डी एक्स। और फिर हमने एक और देखा था, a इक्वल टू v इंटू डी बाई डी एक्स, ये देखा था कहानी। तो हमें डी बाई डी टी तो कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, डी बाई डी टी कहीं से कुछ बन नहीं रहा है। इन तीनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो डी बाई डी टी जो है, डी बाई डी टी क्या है बच्चा? डी बाई डी टी कुछ बन नहीं रहा है। तो मतलब अब डी बाई डी टी का +1 क्लास 11th के लेवल पे या क्लास 12th के लेवल पे इसका कोई रोल नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है डी बाई डी टी, है ना। तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, मतलब स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का बच्चा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है।
बट अगर आप हायर स्टडी करेंगे, आगे जाएंगे, तो ये एक्चुअली जर्क होता है। क्या होता है बच्चा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। क्या लिखा है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है, तो इसको बोलते हैं जर्क। जर्क मतलब झटका, जर्क मतलब झटका। कभी आप बस में बैठे होंगे और बस सपोज करिए कि बस पहले एक्सेलरेट की, फिर धीरे से फिर एक्सेलरेशन उसका कम हो गया, फिर अगेन बहुत तेज से एक्सेलरेट की, ऐसे ऐसे करके एक्सेलरेशन जब चेंज होता है तो झटका लगता है बॉडी में, है कि नहीं? पहले खूब तेजी से एक्सेलरेट की, फिर धीरे से, फिर एक्सेलरेशन कम हो गया, फिर धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रही है, फिर आगे फिर से एक बार और गियर लगाया तो और जो है एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया, तो झटका लगता है बॉडी को, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस झटके को बोलते हैं जर्क। वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपको फील के लिए बता रहा हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? क्या होता है बच्चा? जर्क। मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमारा सिलेबस से बाहर है, जस्ट मैंने आपको फील दे दिया कि मतलब एक्सेलरेशन कभी चेंज हो तो उसका क्या फीलिंग होता है, क्या मीनिंग होता है। पोजीशन चेंज होगा तो वेलोसिटी आ जाएगा। अरे अरे अरे, अच्छा ये तो दो बार है, ओहो, वही क्वेश्चन दो बार लिख दिए। अरे मास्टर जी क्या कर रहे हैं, है कि नहीं, है ना? तो यहाँ पे भी क्या बच्चा, ऐसे दोनों कॉपी पेस्ट हो गया, कोई बात नहीं है। चलिए, तो पोजीशन चेंज होता है टाइम के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या हो जाएगा बच्चा? वेलोसिटी। या इसको हम लोग ds बाई dt भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आल्सो। क्या होता है सब कुछ बता रखा है पीछे के लेक्चर्स में। तो पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। बट हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक थोड़ा सा छोटू सा फील दे दिया बच्चा, उसको क्या बोलते हैं? जर्क बोलते हैं। वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, है ना? वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है। जो बच्चा हायर स्टडी करेगा, ऑब्वियसली आप लोग करेंगे, तो वहां पे हो सकता है आप लोग, आपको देखने को मिले। चलिए, तो कहानी हो गया, कंक्लूजन क्या हुआ कि स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। चलिए, अब देखते हैं बच्चा एरिया अंडर कर्व देखते हैं। एरिया देखा जाए, एरिया अंडर कर्व, है ना? एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व देखते हैं बच्चा। अच्छा, अब देखिए बच्चा, एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा? देखिए सेम स्टोरी, जो भी वर्टिकल है वो इनटू जो भी हॉरिजॉन्टल है उसको डी में लिखना है। यहाँ पे वर्टिकल क्या है बच्चा? एक्सेलरेशन है ए, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको डी में लिखना है, ए इंटू डी टी हो गया। अब देखते हैं ए इंटू डी टी कहीं से बन रहा है क्या? यहाँ पे देखते हैं, इस इक्वेशन में ए तो है ही नहीं, तो ये तो चला गया, एक्सेलरेशन है ही नहीं। इस इक्वेशन में ए है, ये तो कॉपी पेस्ट है ना। अरे भाई, ये तो सेम एक्सेलरेशन मैंने लिख दिया ना, सेम इक्वेशन लिख दिया, किसी को पकड़ लो। तो ए है यहाँ पे, लेकिन dt नहीं है इसमें, तो ये भी चला गया। ए तो है लेकिन dt नहीं है, तो इसका कोई यूज नहीं है। अब ये तो सेम इक्वेशन है, इसको मैंने ऐसे ही जो है लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ए है और dt है, ओह यस, यहाँ पे ए भी है और dt भी है, तो हम लोग a इंटू डी टी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बच्चा? यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? ए क्या है बच्चा? dv बाई dt है, तो dv क्या हुआ लल्ला? a इंटू डी हो गया, dv हो गया हमारा a इंटू डी टी। अब देखिए बच्चा, अब हमने इसको क्या लिखेंगे? अब देखिए कहानी देखते रहिए। तो अब हमारा एरिया क्या हो गया बच्चा? जो हमारा एरिया है, बेसिकली एरिया क्या हो गया? एरिया हमारा था a इंटू डी टी। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चा? a इंटू डी टी क्या हो गया बच्चा? dv हो गया, dv, है ना, एरिया। एक्चुअली ये क्या है? एरिया अंडर कर्व है। बार बार मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं, आप समझ सकते हैं, एक बार मैंने लिख दिया ऑलरेडी, एरिया अंडर कर्व है, तो ये एरिया मींस क्या? एरिया अंडर कर्व। अब बच्चा देखिए, अब ये इसको ना, अब यहां से फ्रॉम वेलोसिटी v1 टू वेलोसिटी v2 इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो अब इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा? x होता है, तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। अपर लिमिट क्या है बच्चा? वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम v1 टू v2, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस साइन करेंगे, माइनस साइन लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? v1 को पुट करेंगे v के जगह पे। तो फाइनली ये हो गया बच्चा एरिया क्या बोला अल्लाह? एरिया विल बी हाउ मच? v2 को पुट करेंगे v के प्लेस पे, तो v2 माइनस, फिर माइनस साइन पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे v के जगह पे, तो माइनस v1 हो गया। ये सब हमने ऑलरेडी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब कहानी हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स में। कोई भी दिक्कत हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जाइए देखिए, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। तो एरिया, अब v2 माइनस v1, अब क्या बच्चा? v2 में क्या है? फाइनल वेलोसिटी, v1 क्या बच्चा? इनिशियल वेलोसिटी। तो v2 माइनस v1 हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं v2 माइनस v1 क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। तो अब क्या हो गया? मैं कंक्लूड कर रहा हूं, एरिया अंडर कर्व क्या बच्चा? चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है। याद रखेंगे, कुछ बच्चा वेलोसिटी याद रखता है,
कुछ बच्चा जो है वेलोसिटी याद रखता है, फिर वहीं से कहानी गलत, वहीं से कहानी हो जाएगा खत्म, है ना। क्या बच्चा, चेंज इन वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी नहीं होता है। कुछ बच्चा जो है वेलोसिटी ऐसे याद रखता है। होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है। अगर ये जीरो हो गया, देखिए ये जीरो हो गया अगर, तब कहेंगे जो एरिया होगा वो फाइनल वेलोसिटी के इक्वल होगा। कहानी समझ में आया। तो इफ v1 इज जीरो मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा बच्चा, जीरो। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तब जो है कहानी क्या बोलेंगे, जो एरिया अंडर कर्व होगा, जो एरिया अंडर कर्व हो जाएगा क्या होगा बच्चा, वो हो जाएगा v2। और ये क्या है, v2 क्या है बच्चा, फाइनल वेलोसिटी। v2 क्या है लल्ला, फाइनल वेलोसिटी। कहानी समझ में आया। तो तब जो है, तब जाके जो है एरिया फाइनल वेलोसिटी के इक्वल होगा। अदरवाइज एरिया क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे कुछ क्वेश्चन दे देता है और छोटू सा वर्ड लिख देगा कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी इतना है, तो बच्चा जो है फटाफट एरिया निकालता है पहले, और जो एरिया आता है फर्स्ट ऑप्शन वही दिया रहेगा, ऑप्शन ए पुट कर देगा और निकल जाएगा। फिर बाद में पेपर से बाहर निकलेगा बच्चा, कहेगा हाँ हम तो कर दिए, हम सारा क्वेश्चन कर दिए, बहुत आसान था। अब जब आंसर किया आएगा तो काम गड़बड़ा जाता है कि नहीं, काम जो है गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए याद रखेंगे। चलिए तो बच्चा कहानी आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, है ना, छाप दिया जाए। जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, छापना है, जो भी करना है छाप दिया जाए बच्चा, फिर आगे बातचीत किया जाए, फिर आगे बातचीत करते हैं। छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। चलिए बच्चा, है ना, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कहानी। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या दिया बच्चा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन, है ना, इज शोन इन फिगर। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0 2 मीटर पर सेकेंड। अब दे दिया है कहानी दे दिया है लल्ला, कहानी दे दिया है। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है आपका, वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड कहानी दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। अब फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द फोर्थ सेकेंड। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। एक्सेलरेशन टाइम, अब देखिए बच्चा, ये रहा कहानी, ये 4 सेकेंड हो गया और ये 0 हो गया और ये है ना, ये रहा कहानी, ये रहा कहानी, है ना। और ये बच्चा 2 हो गया और ये कितना दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ऑब्वियसली यूनिट दिया है वहां पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम हमारा है किसमें, सेकंड्स में है। टाइम किसमें बच्चा, सेकंड में है, टाइम सेकंड्स में है ना, टाइम सेकंड में है। लाइन आपको स्ट्रेट, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट है, मैं यहाँ पे, है ना। तो क्या बात, फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द फोर्थ सेकंड, एंड एट द एंड ऑफ द फोर्थ सेकंड वेलोसिटी बताना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चा, देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है ना। कुछ वैरायटी अभी देखिए, अभी तो बेसिक क्वेश्चन है, अभी इसके आगे हम लोग अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। बच्चा लोग झूम जाएगा, अभी देखिएगा आगे आगे आएगा क्वेश्चन, देखते रहिए। अब कहानी क्या बच्चा, यहाँ पे हमें क्या बता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है और हमको क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है एट टाइम, कहां पे, एट t इक्वल टू 4 सेकंड पूछ रहा है ना, एट t इक्वल टू 4 सेकंड पूछ रहा है। व्हाट इज वेलोसिटी पूछ रहा है ना, है ना। तो क्या करेंगे बच्चा, चेंज क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे यहाँ से, है ना, क्योंकि जो एरिया होता है वही क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो एरिया कितना हो गया बच्चा, एरिया निकालेंगे यहाँ से, एरिया कितना हुआ यहाँ से। और देखिए जहां तक का एरिया पूछा है, जहां तक के टाइम का जो है, जहां तक के टाइम का बातचीत किया वहीं तक का एरिया का बातचीत करेंगे। यहाँ पे मैंने एक और ऐड कर देता हूं आपसे। चलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं यहाँ से, है ना। फाइंड, है ना, t इक्वल टू 1 सेकंड आल्सो व्हाट इज स्पीड, है ना, t इक्वल टू 1 सेकंड, ये भी पूछना है, है ना, ये भी बताना है आपको, t इक्वल टू 1 सेकंड में। चलिए एक और मैंने ऐड कर दिया। चलिए तो क्या करेंगे बच्चा, पहले तो हमें ये सपोज हमें पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना, 2 पार्ट में क्वेश्चन हो गया। तो पहले इसमें कैलकुलेट करेंगे। अब कहां पे है, एरिया क्या होता है बच्चा, चेंज इन वेलोसिटी होता है। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, मींस फाइनल माइनस इनिशियल, v2 माइनस v1, ये हो गया बच्चा एरिया अंडर कर्व। अब देखिए t इक्वल 0 पे कहानी दिया हुआ है, तो हमारा ये इनिशियल हो गया है। t इक्वल 0 पे वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारा v1 हो गया।
अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू 4 सेकंड में पूछ रहा है, तो हमारा फाइनल हो गया। और कहां तक पूछ रहा है? 4 सेकंड तक। तो अब जो है सॉल्व जब करोगे आप फर्स्ट पार्ट को ऐसे, है ना, तो t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकंड, मतलब 0 से 4 सेकंड का बातचीत कर रहा है। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये हमारा क्या इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और ये क्या बच्चा फाइनल वेलोसिटी हो गया, ये दिस वन। तो अब 0 से 4 तक का हम लोग एरिया लेंगे, टोटल 0 से 4 तक का एरिया लेंगे। कहां तक का एरिया लेंगे? 0 से 4 तक का एरिया लेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लिया जाए। तो 0 से 4 तक का, यहां से यहां तक कैसे लेते हैं? एरिया अंडर कर्व, जो भी फंक्शन दिया है उससे नीचे कैसे कैसे एरिया अंडर कर्व निकालते हैं। मैं फिर से बोल दूं आपको, कोई भी ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, तो एंड पॉइंट को पकड़ना है और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, मतलब ऑन दी टाइम एक्सिस, और ये हमारा एरिया हो जाएगा टोटल। उसी तरह से क्या बच्चा, ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, एंडिंग पॉइंट 0 है, पूरा हमें क्या नीचे तक का एरिया लेना है। तो ये हमारा एरिया हो गया टोटल, ये हमारा टोटल क्या होगा बच्चा, ये हमारा एरिया हो गया, ये हो गया एरिया, ये हो गया एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा? ये एरिया कितना हो जाएगा बच्चा? कितना हो जाएगा? ट्रायंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया हो जाएगा हमारा यहाँ से, एरिया विल बी v2 माइनस v1। अब एरिया क्या है बच्चा? हाफ बेस इनटू हाइट। इसका एरिया निकाल लेंगे तो हाफ बेस, बेस कितना बच्चा? 4, और हाइट कितना दिया है? यूनिट का ध्यान रखेंगे, यूनिट का, ये 4 है और ये भी क्या है बच्चा? 4 है। 4 फाइनली कितना होगा कहानी? ये हो गया कहानी हमारा 8 यूनिट एरिया आ गया। क्या है एरिया? 8 यूनिट एरिया आ गया हमारा 8। सो एरिया क्या होगा बच्चा? यहाँ से 8, और एरिया क्या होता है बच्चा? स्पीड होता है, तो 8 मीटर पर सेकंड ऐसे लिख लेंगे। और v2, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चा? इनिशियल मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड दिया है 2, है ना, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है 2, तो पुट कर देंगे। तो v2 2 मीटर पर सेकंड है, तो v2 कितना हुआ बच्चा? यहाँ से 8 + 2, 8 + 2 कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकंड। ये हो गया बच्चा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कितना? 10 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मींस स्पीड। कहानी समझ में आया? चलिए अब देखिए बच्चा, अब हमको यहाँ पे निकालना है, इसको भी सॉल्व करना है, एक्स्ट्रा मैंने आपको दे दिया। t इक्वल टू 1 सेकंड तक, कहां तक? t इक्वल टू 1 सेकंड तक केवल हमें। तो अब जो है जब दूसरा पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारा स्टार्टिंग टाइम तो 0 है, ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। क्यों स्टार्टिंग टाइम ले रहे हैं? क्योंकि हमें t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी पता है, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पता है, तो स्टार्टिंग ये हो गया। और 2 कहां तक? t इक्वल टू 1 सेकंड तक। तो ये हमारा क्या होगा बच्चा? इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो अब जो है 0 से 1 तक का कहानी है, टाइम 0 सेकंड टू 1 सेकंड, 0 सेकंड से 1 सेकंड तक का कहानी है। तो हम लोग कहां तक का एरिया लेंगे? केवल 1 सेकंड तक का एरिया लेंगे, केवल 1 सेकंड तक का एरिया लेंगे बच्चा समझ में आया कहानी? तो 1 यहाँ पे कहीं है, 1 यहाँ पे है। अच्छा अब देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब हमारा जो है ये कहानी चला गया, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अभी हमारा 1 हो गया बच्चा, क्या होगा? 1। तो 1 सेकंड तक का एरिया लेंगे, तो ये 0 हो गया, t इक्वल टू 0 यहाँ पे है, और t इक्वल टू 1 समहाउ यहाँ पे होगा, है ना, समहाउ यहाँ पे होगा t इक्वल टू 1। ये t इक्वल टू 0 हो गया और ये t इक्वल टू 1 हो गया। तो एंड पॉइंट को पकड़ेंगे, एंड पॉइंट को पकड़ेंगे और क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे ऑन टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे टच कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और t इक्वल टू 1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो हमारा इस बार ये एरिया हो जाएगा, केवल इतना ही एरिया होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, केवल यही एरिया हमें निकालना है, यही एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये एरिया बच्चा? बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे? देखिए अब देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए इधर इस ट्रायंगल को देखिए आप, है ना, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया O पॉइंट हो गया ए बी, ये पॉइंट बी हो गया। ध्यान से देखिए, अब ये जो है बेस एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, देखिए इधर ध्यान से देखिए बच्चा, एक बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ओ ए बी, और एक और ट्रायंगल है यहाँ पे सी और डी, मैंने बोल दिया इसको सी और डी, और ट्रायंगल ओ सी डी, दोनों क्या बच्चा? सिमिलर ट्रायंगल है। क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर। तो अगर ये लेंथ बड़े वाले ट्रायंगल में, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है आपको दिख रहा होगा कहानी, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल ओ ए बी, और छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा बच्चा? ओ सी डी, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल, और ये बड़ा वाला, जैसे चलिए मैंने इसको, है ना, ये हो गया। तो अब जो है बड़े वाले का लेंथ कितना है? 2, तो छोटे वाले का उसी साइड में लेंथ कितना है? 1। तो जब ये हाफ हो गया, ये 1 है, बड़े वाले का लेंथ कितना है बच्चा? 2, छोटे वाले लेंथ कितना है? 1, हाफ हो गया, तो वर्टिकल लेंथ भी हाफ हो जाएगा, वर्टिकल लेंथ भी हाफ हो जाएगा। तो ये लेंथ कितना है बच्चा? 4, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बच्चा? ये 2 हो जाएगा। तो ये लेंथ कितना हो गया बच्चा? ये हो गया हमारा 2। ये पॉइंट इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये 2 हो गया। क्या हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया बच्चा? 2 हो गया। बहुत आसान है। ये लेंथ
बड़े वाले का लेंथ कितना है 2 और छोटे वाले का लेंथ क्या है बच्चा 1, हाफ हो गया। तो सिमिलर साइड जो भी साइड्स है वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड जो है सेम रेशियो में डिवाइड होता है। करस्पॉन्डिंग साइड जो होता है वो सेम रेशियो में डिवाइड होता है। तो ये साइड जो है दोनों का कॉमन था, यहाँ पे साइड हाफ हो गया, तो ये वर्टिकल साइड, तो ये भी कॉमन, ये भी क्या बच्चा, ये भी जो वर्टिकल हाइट है, जो वर्टिकल साइड है, ये दोनों का क्या, इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये 2 हो गया। तो अब जो है एरिया क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ से एरिया लिखेंगे, एरिया विल बी V2 माइनस V1। अब ये एरिया कितना बच्चा, इसका एरिया निकालेंगे छोटे से ट्रायंगल का, कौन से ट्रायंगल का, OCD का, OCD का। तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना है 1 एंड हाइट कितना है बच्चा 2, और V2 कितना है, V2 तो हमें पता करना है ना, V2 तो हमें पता करना है। और V1 क्या है बच्चा, V1 ऑलरेडी स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकंड है, 2 है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्या होगा बच्चा, ये 1 हो गया। सो 1 इक्वल टू क्या हो कहानी, 1 इक्वल टू V2 माइनस 2, तो V2 कितना हो बच्चा, V2 विल बी 3 मीटर पर सेकंड, ये हो गया कहानी। चलिए तो हमने पता कर लिया। तो कंक्लूजन क्या हुआ, जहां तक के टाइम का बातचीत किया है, जहां तक के टाइम का बातचीत किया है वहीं तक का एरिया लेंगे, वहीं तक का एरिया लेंगे। हमें स्टार्टिंग में 4 सेकंड तक का बातचीत कर रहा था, 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितना होगी, तो 0 से 4 सेकंड तक का पूरा एरिया हमने लिया। सेकंड में हमें पूछा कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना होगा स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो अब 1 सेकंड तक का एरिया लेंगे, 1 सेकंड तक का एरिया लेंगे। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा। चलिए कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। चलिए बच्चा एक और क्वेश्चन है ना, एक नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, अभी और क्वेश्चन का बातचीत करना है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन ए वेरीज टाइम विद ग्राफ एज शोन इन फिगर, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। क्या होगा बच्चा, बहुत आसान है, ये क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है बच्चा, टाइम दिया हुआ है ग्राफ यहाँ पे, और ये पॉइंट कितना दिया बच्चा है 11 दिया हुआ है, और ये पॉइंट कितना दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, 10 मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, और टाइम क्या बच्चा सेकंड में है ना, टाइम क्या बच्चा सेकंड में हो गया। अब देखिए मैक्सिमम स्पीड पूछा बच्चा, मैक्सिमम स्पीड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो पार्टिकल जो है इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी और या इनिशियल स्पीड कितना हो गया 0 हो गया। अब पार्टिकल क्या है बच्चा, हमको मैक्सिमम स्पीड बताना है, मैक्सिमम स्पीड। तो याद रखिए मैंने ऑलरेडी ये सब आपको जो है कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट देख रखा है। एक्सेलरेशन इंक्रीज हो तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, याद रखिए सब ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वो इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड इंक्रीज होगा। लेकिन और सपोज करिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज कर रहा है बट स्टिल पॉजिटिव है, इसे हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है बच्चा, आप देखेंगे प्रीवियस लेक्चर तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है तो भी स्पीड इंक्रीज होगा, और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है तो भी स्पीड इंक्रीज होगा। इस सब का बातचीत हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो चाहे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, अगर वो पॉजिटिव है तो वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करने वाला है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इंक्रीज करने वाला है। तो बच्चा तो देखिए, अब देखिए यहां से देखिए यहाँ पे है ना, हमको बताना है मैक्सिमम स्पीड बताना है, मैक्सिमम स्पीड। इस सब कहानी हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, आप जाएंगे अगर देखेंगे प्रीवियस लेक्चर तो आपको कहानी समझ में आएगी। तो बच्चा अब देखिए यहाँ पे क्या, t इक्वल 0 से स्टार्ट करिए, ये 0 हो गया है ना, 0 हुआ ना ये, तो t इक्वल 0 पे एक्सेलरेशन कितना बच्चा 10 है, फिर टाइम बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, राइट हैंड मेरा टाइम हो गया, लेफ्ट हैंड एक्सेलरेशन, देखिए इधर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, सॉरी टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम पास हो रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। देखिए यहां से एक्सेलरेशन ये डिक्रीज कर रहा है, ये एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, ये टाइम इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज, और t इक्वल टू 11 सेकंड पे यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो बच्चा, यहाँ पे 11 सेकंड पे एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया बच्चा 0 हो गया। ठीक है, अब जो है तो फर्दर मतलब क्या है, जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे 10 था एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन 10 है, यहाँ पे 9 हो गया, 8 हो गया, 7 6 5 ऐसे करके डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज किया होगा, तो मतलब मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा।
मैक्सिमम स्पीड कहाँ हो, यहाँ पे होगा। सपोज करिए इस क्वेश्चन में कुछ और एक्सटेंड ग्राफ दिया होता, ऐसे ऐसे दिया होता। अगर ग्राफ ऐसे दिया होता तो हम लोग यही पॉइंट लेते। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे जाएंगे अब तो वो डी क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, मतलब स्पीड डिक्रीज करेगा। तो हम लोग को यहीं पे रुक जाना है, यहीं पे रुक जाना है। तो यहां से यहां तक फुल मतलब 11 सेकंड तक, ऐसे तो यहां दिया नहीं है ना, है ना। तो ये 11 सेकंड हो गया बच्चा, 11 सेकंड है। तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 11 सेकंड तक एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इंक्रीज करेगा। कहानी समझ में आया? तो क्या करेंगे, तो मैक्सिमम स्पीड कहां होगा, मैक्सिमम स्पीड विल बी, है ना, मैक्सिमम स्पीड एट कहां पे होगा, एट t इक्वल टू 11 सेकेंड। तो बहुत आसान है। तो क्या करेंगे, हमको स्पीड बताना है तो क्या करेंगे, एरिया अंडर कर्व निकालेंगे, क्योंकि एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहां से देखिए एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा, और t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 11, t इक्वल टू 11 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया बच्चा फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चा, एरिया लिखेंगे, एरिया विल बी चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। अब क्या होगा बच्चा, एरिया कितना है, यहां से एरिया निकाल लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बच्चा, 11 है, हाइट कितना है 10 है, ये टोटल एरिया लेंगे तो बेस कितना है 11, हाइट कितना है बच्चा 10। तो हाफ 10 इंटू 11 इंटू V2 हमें पता करना है, जो कि मैक्सिमम स्पीड होगा, है ना, जो कि 11 सेकंड पे मैक्सिमम स्पीड क्या है, 11 सेकंड पे स्पीड कितना है बच्चा, V2 है ना, तो वही तो हमें निकालना है मैक्सिमम स्पीड। और V1 कितना है बच्चा, 0 है, पुट कर लिया जाए, यहाँ से V2 कहानी कितना हो गया बच्चा, 5 टाइम्स फाइनली 55 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम स्पीड कितना होगा बच्चा, 55 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। मैं फिर से बोल देता हूं, एक्सेलरेशन इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, अगर वो पॉजिटिव है तो वेलोसिटी को, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को इंक्रीज करना ही करना है, मतलब स्पीड को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड को इंक्रीज करना ही करना है। क्यों होता है सब हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। चलिए चलिए बच्चा आगे बातचीत करते हैं। छाप लिया जाए, छाप लिया बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, अब देखिए बच्चा, है ना, अब देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या दिया हुआ है। अभी हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद एक और हम लोग सुपर क्वेश्चन का बातचीत करेंगे। देखिए एक कन्वर्जन ऑफ ग्राफ देख लिया जाए कि अगर पूरा जो है, पूरा जो मोशन है, अगर वो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता करेंगे। हमने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में, ऑलरेडी आपको बच्चा सिखा रखा है कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में कि कैसे ग्राफ को कन्वर्ट करते हैं, कैसे छोटे छोटे ग्राफ को, कैसे छोटे छोटे ग्राफ कन्वर्ट करते हैं। अब उन्हीं को कई सारे नेचर, कई सारा वेरिएशन जब एक साथ आ जाएगा तो कैसे जो हम लोग फाइनल वेलोसिटी टाइम ग्राफ या कोई और पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इन सब का हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में देखिए अब क्वेश्चन क्या बोला बच्चा, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन और टाइम ग्राफ दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखिए एक्सेलेरेशन पहले क्या है बच्चा, एक्सेलेरेशन पहले क्या है, कांस्टेंट है, कहां तक, t इक्वल टू 2 सेकंड तक, कितना एक्सेलेरेशन 3 है। और फिर क्या हुआ बच्चा, एक्सेलेरेशन डिक्रीज करके एक्सेलेरेशन क्या हो गया, तुरंत तुरंत t उसी टाइम पे क्या हुआ, तुरंत एक्सेलेरेशन निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया बच्चा, कितना हो गया, -3 हो गया, -3 हो गया, पहले प्लस था फिर -3 हो गया, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है कहानी। इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 3 हो गया बच्चा, ये क्या है, ये -3 है, ये क्या है, -3 है, -3 है, ये -3 हो गया। अब हमारा एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ऑप्शन भी हमें दिख रहा है बच्चा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा होगा। बहुत एकदम आसान है, बात उड़ाने का दिक्कत है, उड़ाने का जोर है, उड़ाने का जोर है बस। ऑलरेडी हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में बच्चा। तो अब देखिए ये टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड और ये टाइम कितना है बच्चा, 4 सेकंड। अगर आप ग्राफ देखेंगे, अगर आप आंसर को देखें, ऑप्शंस को देखें बच्चा, देखिए इधर क्या हो रहा है, t इक्वल टू 0 टू, वैसे तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सेकंड्स मतलब सेकंड्स का मतलब 1 और 2 सेकंड, इतना ही टाइम लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कितना टाइम लगना चाहिए, 1 से 2 सेकंड लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, हर बच्चे का जो है, मैं हर बच्चे का देख रहा हूं तो हर एक बच्चे को समझ में आ जाए, चाहे बच्चा कैसा हो,
ऑलरेडी हमने आपको सिखा रखा है, तो हर बच्चे को समझ में आया, इसलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप पीछे का लेक्चर देख के आ रहे हैं कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, तो आप जो है सेकंड में 1 सेकंड 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बच्चा क्या है, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू क्या है 2 सेकंड तक, क्या बच्चा एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है। फिर t इक्वल टू 2 टू क्या है बच्चा t इक्वल टू 4 सेकंड तक एक्शन क्या है बच्चा निगेटिव है, ये क्या है निगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी इंक्रीज होगा और फिर एट t इक्वल 2 सेकंड तक वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा t इक्वल टू कहां तक, t इक्वल टू 2 सेकंड तक। फिर क्या होगा आफ्टर 2 सेकंड एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया, तो अब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, वो भी कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करेगी। तो ये हो गया आंसर, कहानी खत्म हो गया बच्चे, इतना ही क्वेश्चन था। तो ये हमारा आंसर हो गया, अब आप डेटा भी निकाल सकते हो। तो ये जो है हमारा कितना आ जाएगा, ये 6 है ना, ये 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि v इक्वल टू u प्लस 80। अरे बच्चा v इक्वल टू u प्लस 80, u कितना हो गया 0 हो गया, तो वेलोसिटी कितना हुई बच्चा v इक्वल टू u प्लस 80 से एक्सेलरेशन कितना है 3 है और टाइम कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 6 हो गया, है ना, 6 मीटर पर सेकंड हो गया। तो डेटा वोटा निकालने का इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑप्शन दिख रहा है कि, है ना, ए बी सी डी, है ना, चारों ऑप्शन हमें दिख रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया बच्चा, फर्स्ट वाला हो गया, आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। कहानी समझ में आया, बहुत आसान है, सब कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है जो हमने ऑलरेडी सीख रखा है, ऑलरेडी हमने देख रखा है। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में हमने आपको सिखा रखा है कि कैसे छोटे छोटे ग्राफ को हम लोग कन्वर्ट करेंगे और ड्रॉ करेंगे। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चा, अब देखिए कहानी देखिए। अब जो है एक चैलेंजिंग सा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग, चैलेंजिंग सा क्वेश्चन है। क्या है वो कहानी, देखिए आपको क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या दिया हुआ है, विच ग्राफ corresponds to an object moving with a constant negative acceleration and a positive velocity अब देखिए बच्चा, कहानी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब खूबसूरती क्या है इस क्वेश्चन का खूबसूरती है कि बच्चा देखिए इधर 2 ग्राफ हमें दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम में, और 2 ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी और डिस्टेंस में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। अब देखिए बच्चा क्या है कि, अब देखिए अगर कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन निगेटिव है बच्चा, एक्सेलरेशन क्या है निगेटिव है पहली बात, और कांस्टेंट है सब। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और निगेटिव है तो क्या होता है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है, इस सब का बातचीत हमने कर रखा है, आपको सिखा रखा है। आपको कहानी, अगर जो बच्चा वीडियो देख के आ रहा होगा उसको कहानी समझ में आ रही होगी। एक्सेलरेशन निगेटिव और कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी क्या बच्चा कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करेगी, मतलब वेलोसिटी टाइम अगर ग्राफ दिया हुआ है आपको, अगर आपको पूछता है क्या इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, हमने कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में आपको सिखा रखा है। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, सारा कहानी कन्वर्जन ऑफ ग्राफ से आ रहा है, जो हमने, है ना, 2 लेक्चर पहले हमने देख रखा है बच्चा, सब कहानी वही है ना। देखिए इधर कहानी, तो अगर जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए बच्चा, एक्सेलरेशन निगेटिव है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है बच्चा वो एक्सेलरेशन होता है। तो ये निगेटिव दिया हुआ है, निगेटिव है और कांस्टेंट है, मतलब स्लोप क्या होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, dv by dt इज व्हाट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है और कांस्टेंट है बच्चा, तो dv by dt जो क्या है वो स्लोप है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, पहले बात उसका स्लोप निगेटिव होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है बच्चा, कांस्टेंट होता है, और स्लोप निगेटिव कब होता है स्ट्रेट लाइन का, जब ऐसे हो, है कि नहीं। ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन स्लोप पॉजिटिव, ये स्ट्रेट लाइन स्लोप निगेटिव, ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल स्लोप 0। एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल ड्रा नहीं हुआ, भावनाओं में हम बह गए थे, समझ लीजिए कहानी, है ना। हॉरिजॉन्टल, चलिए मान लीजिए हॉरिजॉन्टल, तो ये रहा कहानी बच्चा। ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, तो पहला जो 2 ऑप्शन हो गया उसका तो कहानी खत्म हो गया, पहला जो 2 ऑप्शन है उसका कहानी द एंड हो गया, द एंड कर दिया हमने पहले 2 ऑप्शन का कहानी।
अब नेक्स्ट दो कहानी बचा हुआ है, नेक्स्ट दो कहानी। अरे पहले दो ऑप्शन में कहानी क्यों खत्म हो गया बच्चा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन पहले दो ऑप्शन में ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में क्या है, क्या ये कर्व दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन चला गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और वो भी इस तरह से निगेटिव स्लोप होना चाहिए। तो फर्स्ट टू ऑप्शन कहां है बच्चा? चला गया, ए और बी चला गया घर पे खाना खाने के लिए अपने। अब उसमें उसको बहुत टाइम लगेगा, वो नहीं आने वाला है। तो अब सी और डी में देखेंगे कौन सा सही है। सी और डी में कैसे कौन सा सही है? अब देखिए, चाहे अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैं आपको दो मेथड से सिखाऊंगा क्वेश्चन को। अगर आप इसको सॉल्व करना है, एक होता है अप्रोच, बच्चा फॉर्मूला लगाता है, इक्वेशन लगाता है, सॉल्व करता है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी के साथ, डिस्टेंस के साथ क्या होगा, ये सब कहानी अगर आपका क्लियर है तो आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं बच्चा। आप ऐसे केवल देख के जो है आंसर बता सकते हैं, केवल ऐसे देख के। मुझे पता है अभी कुछ बच्चा जो है डाउट में हो रहा होगा, नहीं देख के बता पा रहा होगा कि कौन सा आंसर सही होगा सी और डी में। अगर उसने पहले से सॉल्व नहीं किया होगा, कहीं से उसको कुछ पहले से कुछ पता नहीं होगा, तो मुझे पूरा आइडिया है कि वो कंफ्यूज हो रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब कुछ बच्चा जो है उसमें डबल टिप ना खेले, है ना, डबल टिप दो चला गया सर, केबीसी थोड़ी चल रहा है यहाँ पे कि दो बच्चा हुआ है तो डबल टिप करना है, ऐसा थोड़ी है। देखिए इधर कहानी, लेकिन सॉल्व करने के लिए मैं सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चा मुश्किल से आपको 5 सेकंड भी ज्यादा ही है, 5 सेकंड से कम लगना चाहिए, लेस देन 5 सेकंड तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। आइए देखते हैं, पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूं कि कैसे बच्चा लोग सॉल्व करता है, इस क्वेश्चन को। फिर मैं आपको जो है कॉन्सेप्ट से भी सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पेन यूज करने का जरूरत नहीं है। चलिए देखिए इधर, अब बच्चा क्या है, एक्सेलरेशन निगेटिव दिया हुआ है। अब देखिए, अब एक्सेलरेशन निगेटिव है तो मैंने ऐसे कुछ मान लिया, जैसे मान लिया क्या बच्चा, ऐसे माइनस के मान लिया, निगेटिव है ना तो माइनस के मान लिया। अरे बच्चा नहीं समझे, एक्सेलरेशन निगेटिव है ना, तो ऐसे मान लिया चलिए माइनस के है ना। अब मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूं, क्योंकि हमको अब वेलोसिटी और डिस्टेंस मींस क्या है बच्चा, डिस्टेंस, वेलोसिटी और डिस्टेंस मतलब हमको वेलोसिटी, डिस्टेंस मींस क्या है, पोजीशन का बातचीत कर रहा है, पोजीशन। अरे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है बच्चा, पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अरे बच्चा ये क्या है, x इक्वल टू 0 है, ये क्या है, x इक्वल टू 4 हो गया। अब पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, अब 4 तक पहुंचा तो डिस्टेंस कितना हुआ, अरे बच्चा 4 हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो 4 क्या है, ये फाइनल x कोऑर्डिनेट ही तो है, समझ गए होगे। चलिए, तो हमें क्या है बच्चा, फाइनली v और x में लिखना है, हमें टाइम नहीं चाहिए। हमारा दो ऑप्शन तो चला गया है खाना खाने के लिए, वो नहीं आने वाला है, मतलब वो ऑप्शन दोनों रॉन्ग है खाना खाने। v और x, अब v और x में हमें रिलेशन निकालना है। a हमने मान लिया माइनस के है, जहां पे k क्या बच्चा, पॉजिटिव है, k क्या है, पॉजिटिव। अरे तभी तो a इक्वल टू माइनस के होगा ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ना। अब बच्चा हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें v और x में रिलेशन बताना है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ओहो, a इक्वल टू वी इंटू डीवी बाई डी एक्स, a इक्वल टू वी इंटू डीवी बाई डी एक्स, इसको यूज करेंगे बच्चा। अब देखिए पुट कर दिया जाए बच्चा, यहां से पुट कर दिया जाए तो क्या हो गया, डीवी बाई डी एक्स, वी डीवी बाई डी एक्स कितना हो गया बच्चा, माइनस के हो गया, तो हमारा वी डीवी कितना होगा बच्चा, वी डीवी कितना हो गया, माइनस के इंटू डी एक्स हो गया। इसको इंटीग्रेशन से करेंगे, सॉल्व कर लेंगे बच्चा, सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए बच्चा, इसको सॉल्व करेंगे, x dx क्या होता है, x dx होता है बच्चा x स्क्वायर बाई 2, तो v dv कितना हो गया बच्चा, v स्क्वायर बाई 2, और ये माइनस के है, माइनस के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा बच्चा, और यहां से एक कांस्टेंट भी आने वाला है। आपको पता है ये क्या है, कौन सा इंटीग्रेशन बच्चा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो एक कांस्टेंट भी आएगा, c हमने लिख दिया ऐसे ही कांस्टेंट, है ना, ये सब हमने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है। अब बच्चा ये क्या हो गया, माइनस dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस c हो गया। अब बच्चा, अब अगर आप ग्राफ देखें ध्यान से, है ना, अगर आप देखेंगे तो अगर देखिए, अब x और v में मतलब डिस्टेंस, x क्या हो गया बच्चा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, x मींस डिस्टेंस है। तो अब जो है अगर आप दोनों ग्राफ देखा जाए, दोनों ग्राफ देखा जाए बच्चा, है ना, दोनों ग्राफ अगर आपको देखें ध्यान से तो क्या हो जाएगा, दोनों ग्राफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फाइनली
यक्स क्या हो जाएगा, यहां से इसको इस तरफ लेके आते हैं तो माइनस के एक्स क्या हो गया बच्चा, माइनस के एक्स वी स्क्वायर बाई टू, है ना, सॉरी माइनस इधर आया ना, ये प्लस हो गया, सॉरी ये माइनस हो गया, ये इधर आया माइनस, ये क्या हो गया बच्चा, ये माइनस सी हो प्लस सी रह गया। फाइनली यक्स कितना हो बच्चा, यक्स यक्स विल बी क्या हो गया, माइनस वी स्क्वायर बाई टू के और प्लस सी बाई के। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा, कहानी आपको समझ में आ रहा होगा बच्चा, कहानी आपको समझ में आ रहा होगा, कहानी आपको समझ में आ रहा होगा, कहानी समझ में आया। इस के को मैं इस तरफ ले गया, ये इस तरफ आ गया माइनस, अब बच्चा बच्चा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्स आ गया वी स्क्वायर, तो हमारा एक्स और ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, के ऑलरेडी कांस्टेंट था और सी ऑलरेडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाई कांस्टेंट कांस्टेंट लिख दिया। फाइनली हमारा इक्वेशन क्या आ गया बच्चा, एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई टू के प्लस, हमने एक कांस्टेंट लिख दिया, ऐसे सी लिख दिया, इसको कांस्टेंट बाई कांस्टेंट कांस्टेंट, उससे कोई मतलब नहीं है, सी बाई के एक नया कांस्टेंट है, सी लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। तो हमारा यक्स, तो हमारा ये क्या आ रहा है, यक्स हमारा क्या आ रहा है बच्चा, मैं इसको थोड़ा रब कर दूं, चलिए इसी में सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यक्स जो कि डिस्टेंस है और ये वी स्क्वायर है, ये पैराबोला आ रहा है, पैराबोला आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चा, पैराबोला आ रहा है, क्या आ रहा है, पैराबोला आ रहा है कहानी, तो पैराबोला आ रहा है कहानी। तो हमारे पास दो ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ बच्चा, कौन सा, अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स आपको पता होगा बच्चा, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स से कहानी क्लियर होगा, वेलोसिटी और ये डिस्टेंस, है ना, ओहो वेलोसिटी और ये डिस्टेंस दिया हुआ है। अब देखिए बच्चा इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस, देखिए इधर एक ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कहानी, एक ये दिया हुआ है, दोनों में वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, दोनों में वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, दोनों वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, एक्स मान लेंगे, डी मतलब क्या हो गया, एक्स हो गया बच्चा, तो डी मींस क्या है, एक्स है रे, ए लल्ला, डी मींस क्या हो गया बच्चा, एक्स है, डी मींस एक्स हो गया, डी मींस क्या हो गया, एक्स हो गया। तो अब क्या करेंगे बच्चे, देखिए इधर कौन सा ग्राफ करेक्ट है, देखिए इधर ग्राफ क्या है। अब देखिए अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा भी, मैं रब कर दूं बच्चा, रब कर दूं, देखिए इधर देखिए इधर, देखिए बच्चा क्या है, y और x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ग्राफ कैसा होता है बच्चा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ग्राफ ऐसा होता है, कैसा होता है, अपवर्ड पैराबोला होता है। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आया। और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अगर है, क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है तो ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चा, ये इन्वर्टेड हो जाता है, ऐसे y और x ऐसे इन्वर्टेड हो जाता है। ये सब कहानी बेसिक मैथमेटिक्स में हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है ना, है ना। चलिए y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, कहानी समझ में आया। अब देखिए लेकिन यहाँ पे x क्या है बच्चा, देखिए जो जिसका पावर 1 है, देखिए जिसका पावर 1 है, देखिए इधर यहाँ y का पावर 1 है तो जिसका पावर 1 है पैराबोला उसके दोनों तरफ होगा, जिसका पावर 1 है पैराबोला उसके दोनों तरफ होगा। कहानी समझ में आया, जिसका पावर 1 है, जिसका पावर 1 है, वन एक साइड इधर पैराबोला होगा, एक साइड इधर पैराबोला होगा। यहाँ भी y का पावर 1 है और x का पावर 2 है, तो y का पावर 1 है तो y के इस तरफ और इस तरफ पैराबोला होगा लेकिन इन्वर्टेड होगा। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल, ये कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है तो प्लस सी है तो ऐड हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए x इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, x का पावर 1 है मतलब, और यहाँ पे v स्क्वायर है मतलब पैराबोला होगा, पैराबोला है ये। अच्छा यहाँ पे माइनस साइन है बच्चा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन है मतलब जो पैराबोला होगा वो पहली बात x से क्या होगा, इस तरफ होगा। पैराबोला जो है, पैराबोला क्या होगा, x के इस तरफ होगा, x के इस तरफ होगा पैराबोला, और क्या होगा बच्चा, इन्वर्टेड होगा। तो ये कहानी हो गया, ये हमारा इन्वर्टेड पैराबोला हो गया, तो ये आंसर हो गया। कहानी समझ में आया, इसको आप रोटेट करेंगे तो और अच्छे से कहानी समझ में आया। देखिए इसको रोटेट करिए, इसको रोटेट करिए थोड़ा सा तो आपको और अच्छे से कहानी, x हो गया और ये वेलोसिटी हो गया। इसको थोड़ा सा रोटेट करिए तो कैसे दिख रहा है, ओहो देखिए इधर, अरे नहीं दिखा, देखो ना x का पावर 1 है तो पैराबोला क्या होगा, x के इस तरफ होगा, x देखिए y का पावर 1 है तो पैराबोला इस तरफ होगा, एक तरफ इस तरफ, एक तरफ इस तरफ। तो x का पावर 1 है बच्चा, x का पावर क्या है, 1 है तो इस तरफ पैराबोला होगा, एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, उसका कोई जरूरत नहीं है, तो इस तरफ दिया हुआ है और वो भी डाउनवर्ड पैराबोला होगा। उसका माउथ क्या होगा, कॉन्केव है ना, कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो ये हो गया इन्वर्टेड। और ये क्यों ऊपर की तरफ गया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट ऐड हुआ है इसलिए ये ऊपर की तरफ गया हुआ है। ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है। तो ये हो गया कहानी, तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चा, ये हो गया आंसर हो गया। कहानी समझ में आया, कहानी समझे कि नहीं समझे, कहानी समझे बच्चा। तो अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि यहाँ पे ग्राफ क्यों नहीं दिया हुआ है। अरे भाई कुछ बच्चा सोच रहा होगा यहाँ पे ग्राफ नहीं दिया हुआ है,
देखिए कुछ बच्चा सोच रहा है कि इस तरफ ग्राफ क्यों नहीं है, वेलोसिटी पॉजिटिव का बात कर रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो रहा है। अरे भाई ये वेलोसिटी प्लस है यहाँ पे, अरे मैंने इन्वर्टेड किया ना, इसको घुमाओगे 90 डिग्री तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी ये क्या है बच्चा, ये वेलोसिटी नेगेटिव होगा। जब इसको रोटेट करोगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, इसको ये है ना, इसको ऐसे रोटेट करो ऐसे ऐसे, ये वेलोसिटी है, ये क्या है डिस्टेंस हो गया। अब इसको ऐसे रोटेट करोगे तो ऐसे हो गया, इस तरह से आ गया कहानी। कहानी समझे? अरे बच्चा देखो ना, ये x है, ये v है, अब इसको रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे हो गया, तो ये हो गया x और ये क्या हो गया बच्चा, ये क्या हो गया वेलोसिटी हो गया। तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, तो क्वेश्चन में नेगेटिव वेलोसिटी नहीं हो रहा होगा। कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि इस तरफ ग्राफ क्यों नहीं है, हाँ होने को तो यहाँ पे भी ऐसे होना चाहिए इन्वर्टेड पैराबोला, बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो रहा होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी जीरो तक नहीं पहुंचा होगा। कहानी समझ में आया? तो इसीलिए ग्राफ नहीं दिया हुआ है, उससे कोई परेशान वाली बात नहीं है। तो इन्वर्टेड पैराबोला हो गया। और प्लस सी हो गया, प्लस सी मतलब क्या होता है बच्चा, अरे प्लस सी मतलब क्या होता है, ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये कहानी है, यही कहानी है, देखिए यही कहानी है। अब ये y इक्वल्स टू, अगर ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी रहेगा तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कहानी समझे? ये सी से ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये पोर्शन दिया हुआ है कहानी, ये पोर्शन ग्राफ का दिया हुआ है यहाँ पे। कहानी समझ में आया? तो यहाँ पे भी तो वही है, x इक्वल टू माइनस ये हो गया v स्क्वायर और प्लस c, तो इसलिए ये शिफ्ट हो गया सी हाइट से ऊपर की तरफ। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखिए बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपका क्लियर है तो आपको चीजें आसान लगेंगी, अदरवाइज थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। लेकिन अब देखिए कहानी, अब एक क्वेश्चन जेई और नीट दोनों में पूछ सकता है। अब नीट का बच्चा तो परेशान हो जाएगा और जेई का भी तो परेशान हो जाएगा, वो देखेगा कि इतना जो है कैलकुलेशन करना है, ये सब आइडिया होना चाहिए। तो इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे पास मेथड 2 है, जुगाड़ है, जो कि हम 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इतना जो है लिखने का जरूरत नहीं है, मैं एक बार देख लूं स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है कहानी, दिख रहा है, ओके चलिए दिख रहा है। कहानी समझ में आया? चलिए अब देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इधर बच्चा मेथड 2 से छाप लिया जाए। अब कुछ बच्चा जो कहेगा नहीं सर हम नहीं छापेंगे, हम तो मेथड 2 यूज करेंगे, तो बच्चा छाप लिया जाए। हर एक ही क्वेश्चन को अगर आप कई सारे मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका जो थिंकिंग होगा, जो सोच होगा, सोचने का जो शक्ति होगा, पावर होगा, सोचने का जो एबिलिटी होगा वो इंक्रीज करता है। आप इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितने नंबर आप मेथड से आप सॉल्व करेंगे उतना आपका ब्रेन डेवलप होगा और आप उस कभी भी डिफिकल्ट कंडीशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में आप जो है प्रॉब्लम को, कभी होता है ना कि एग्जाम हो रहा है और टाइम जो है क्या बच्चा, टाइम जो है बहुत तेजी से भाग रहा है, टाइम नहीं बचा, कैसे सॉल्व करें, तो कुछ बच्चा जो उसी में पैनिक हो जाता है। जो बच्चा का माइंड डेवलप होता है, ऐसे भी सॉल्व करेंगे वैसे भी सॉल्व कर लेंगे, तो वो जो है पैनिक नहीं होता है, उसका सोचने का एबिलिटी अच्छा होता है। प्रेशर सिचुएशन में भी वो जो है अच्छे से कहानी को सोच सकता है, अच्छे से क्वेश्चन के बारे में सोच सकता है और सॉल्व कर सकता है। चलिए बेटा छाप लिया जाए, फिर हम देखते हैं मेथड 2 देखे जाएगा। बहुत ज्यादा मैंने आप बातचीत कर लिया आपसे, चलिए छाप लिया जाए, बातचीत बहुत ज्यादा हो गया आज। चलिए छाप लिया जाए बच्चा। अब देखिए बच्चा है ना, ए और बी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं, हमें पहले से ही पता है, ऑप्शन ए और बी चला गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे विद इन 5 सेकंड। देखिए यार थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करेंगे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको है ना सीख रहे हैं, तो बिना ड्रॉ किए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो v और ये हमारा x और जो भी डिस्टेंस हमने लिख लिया, और ये c और d है ना, सॉरी ये d ग्राफ हो गया लास्ट वाला, वेलोसिटी और d हो गया। अब देखिए बच्चा याद रखेंगे एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ज्यादा मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव और कांस्टेंट है, अब देखिए बच्चा ये वेलोसिटी, ये ऐसे ग्राफ है कि नहीं है, और ये ग्राफ ऐसे है। कहानी समझ में आया? अब देखिए बच्चा कहानी देखिएगा ध्यान से, देखिए इधर। अब देखिए क्या है, एक्सेलरेशन क्या बच्चा निगेटिव है। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने आपको सिखा रखा है, सोचना है बस। अब देखिए मान लीजिए वेलोसिटी 10 रहा होगा, 10, तो कुछ देर बाद 9 होगा, फिर ऐसे 8 होगा। कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है ना, कांस्टेंट रेट से, अरे भाई एक्सेलरेशन निगेटिव है और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो पहले वेलोसिटी 10 रहा होगा, फिर ऐसे, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया, ऐसे करेगा, ऐसे है ना, डिक्रीज कर रहा है। फिर क्या होगा बच्चा, यहाँ से 7 हो गया, ऐसे करते हुए जाएगा। अच्छा अब देखिए मैं अगर वेलोसिटी यहाँ पे 7 हो गया,
फिर क्या होगा 6 हो गया, फिर ऐसे करके बच्चा 5 हो गया, फिर क्या कहेंगे, फिर ऐसे क्या होगा, फिर ऐसे क्या होगा बच्चा, ऐसे 4 हो गया। इस तरह से कहानी कहानी समझ में आएगा। फिर इस तरह से 4 हो गया, फिर इस तरह से कहानी क्या हो गया बच्चा, 4 हो गया, फिर इस तरह से कहानी 4 हो गया। क्या हो गया बच्चा, कहानी 4 हो गया। और ऐसे भी बहुत आसान है। देखिए इधर ये ग्राफ तो हो ही नहीं सकता है बच्चे, इतना भी सोचने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं हो सकता है, ये ग्राफ बोल रहा है, देखिए ये भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन को 1 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, 5 सेकंड भी ज्यादा है। 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। ये ग्राफ और ये ग्राफ में से आंसर होना है, ये या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चा, ये बोल रहा है, ये ग्राफ क्या बोल रहा है कि जो देखिए ये वाई एक्सिस पे क्या बच्चा, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कब जीरो होगा, ये बोल रहा है। देखिए ये जब d टेंस टू इंफिनिटी जाएगा, ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, d टेंस टू इंफिनिटी पे वेलोसिटी जाके जीरो होगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। रियल लाइफ में अगर हम ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी में ब्रेक लगाइए, कुछ भी करिए, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस हम लोग थोड़ी चलते हैं, तब जाके वेलोसिटी जीरो होता है। हम लोग 10 मीटर है ना, 10 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, अरे 500 मीटर ले लीजिए, ज्यादा से इतना ही हो सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा। तो हमारा जो है वेलोसिटी, जब एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा जो वेलोसिटी जाके जीरो होगा कब, फाइनाइट डिस्टेंस पे। ऐसा थोड़ी है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब हम ब्रेक लगाए और हम जो है जीवन भर के लिए चलते रहे, पूरा अपना लाइफ टाइम चलते जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी रुक नहीं रहा है, ऐसा थोड़ी है। तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, हो जाएगा फाइनाइट डिस्टेंस में। वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा, फाइनाइट डिस्टेंस में जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है बच्चे देखिए यहाँ पे ये ग्राफ, यही तो अंतर है इस ग्राफ में और इस ग्राफ में। ये ग्राफ हमेशा क्या बताता है, ये इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा ऐसे, तो ये इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ बताता है ये फाइनाइट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस पे, फाइनाइट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। कहानी समझ में आया। ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब इतना जानते हैं तो ये सब क्यों करेंगे, है कि नहीं। तो 1 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बेसिक मैथ्स अगर बच्चा अगर आपका क्लियर है, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक मैथ्स अगर आपका क्लियर है बच्चा, तो बहुत आसान कहानी है, बहुत आसान कहानी है। चीजों को याद रखेंगे, मैथमेटिक्स को याद रखेंगे, कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड, सब कहानी हमने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है, हमने ऑलरेडी देख रखा है पीछे के लेक्चर्स में। तो बच्चा ये रहा बच्चा कहानी एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का। आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बच्चा इतना ही। आपको छापना है, छाप लीजिए, इसको छाप लीजिए बच्चा। 1 2 3, 1 2 3 पॉज करेंगे और छापेंगे। चलिए तो बच्चा आज के लिए इतना ही, आज के लिए बच्चा इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मोस्ट प्रोबेबली टुमारो मिलेंगे, है ना। और बातचीत किया जाएगा कुछ अलग। हमने देखा था, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, हम लोग एक और ग्राफ देखने वाले हैं। कौन सा, मिसलिनियस ग्राफ देखेंगे, मतलब बहुत सारा ग्राफ का बातचीत किया जाएगा उसमें। और जो है जो इंपॉर्टेंट होगा वो क्या होगा, एक्सेलेरेशन पोजीशन ग्राफ, उसको देखेंगे। एक्सेलेरेशन पोजीशन ग्राफ क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन पोजीशन ग्राफ में हमारा मेन एम होगा, उसको हम लोग देखेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कैसे काइनेटिक एनर्जी का टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी का टर्म, तो उसको देखा जाएगा, उसको थोड़ा एनालाइज किया जाएगा। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।